नमस्ते एवरीवन। कल जेई मेंस का रिजल्ट आया और मेरे पास ये कमेंट आया था कि अगर मैं जेई मेंस में फेल हो जाती हूँ तो क्या मैं लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल बन पाऊंगी। और आज मैं इसी कमेंट को एक ऑनेस्ट अनफिल्टर्ड वे में आंसर करने वाली हूँ। बहुत ही जरूरी है क्योंकि यूट्यूब पे कोचिंग माफियाज ने पूरा तहलका मचाया हुआ है कि जेई ही सक्सेस का एक रेसिपी होता है। मैंने 9 साल पहले जेई अटेम्प्ट किया था। मेरे मेंस में 235 नंबर थे 360 में से। उस वक्त मेरी 4,500 के लगभग रैंक थी। घर पे बहुत सारी सांत्वनाएं मिली क्योंकि सबको उम्मीद थी कि मैं और अच्छा परफॉर्म करूंगी। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी आईआईटी की डिग्री की, फिर मैंने एमबीए भी किया। उसके बाद मैंने इंडिया में पीएनजी, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी जैसी कंपनियों के लिए काम किया और अभी अमेरिका में काम कर रही हूँ। इस दौरान मैं काफी सारे ऐसे लोगों से मिली जिन्होंने जेई मेंस में 5वीं 6ठी रैंक स्कोर की हुई थी, और मैं ऐसे लोगों से मिली जिनकी जेई मेंस में 5-6 लाख रैंक थी। इन दोनों के बीच में जो सक्सेसफुल है और जो सक्सेसफुल नहीं है उसके बीच में बस एक ही डिफरेंस है। जो भी अनसक्सेसफुल हैं उनकी एक रेसिपी थी कि उन्होंने जेई मेंस को ही अपना सब कुछ मान लिया था। ऐसे बच्चे जो आईआईटी चले गए, एनआईटी चले गए, बट उनके लिए जेई मेंस ही सक्सेस का एक क्राइटेरिया था। जिन्होंने एक बार एग्जाम क्लियर कर लिया, बस उसके आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं था। ऐसे बच्चे अपनी लाइफ के अंदर में सक्सेस नहीं पा पाए क्योंकि उनकी लाइफ वहीं पे लिमिटेड रह गई। और ऐसे बच्चे जिन्होंने जेई को ही सब कुछ माना था और वहां से जो फेलियर मिला उसको वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और बस वहीं पे अटके रह गए, ऐसे बच्चे भी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाए। मैं 30-30 साल के लोगों से मिली हूं जो अभी तक वहीं पे फंसे हुए हैं कि कैसे 17 साल की उम्र में वो जेई क्लियर नहीं कर पाए। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमारे समाज के अंदर में बच्चों को यही सिखाया गया है कि अगर आप 17 साल की उम्र में एक एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए तो आपसे बड़ा बेवकूफ और कोई है ही नहीं। बहुत ही दर्दनाक सच है, लेकिन इसको एक्सेप्ट भी करना है। जबकि ऐसे बच्चे जो जेई में फेल हुए, पास हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको अपना एंड गोल नहीं समझा, वो लगातार आगे बढ़ते गए, ऐसे बच्चे हमेशा किसी ना किसी तरीके से सक्सेस पा ही लेते हैं। मैं आपको समझाती हूँ कि कॉलेज जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक कॉलेज जाते हैं, एक अच्छे आईआईटी एनआईटी जाते हैं, तो आपके फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमेशा ज्यादा रहता है क्योंकि ये कॉलेजेस एज अ सिग्नल काम करते हैं। गेम थ्योरी के अंदर में सिग्नलिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, जैसे कि हम गूगल को मान लेते हैं, उसको किसी रोल के लिए हायर करना है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेना है। उसने अपनी एप्लीकेशन खोली, 10,000 बच्चों ने अपनी एप्लीकेशन डाली। अब एक तरीका है कि आप इन सारे बच्चों का इंटरव्यू लें और फिर डिसाइड करें कि आप किस बच्चे को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अनऑप्टिमाइज्ड तरीका है। 10,000 बच्चों के इंटरव्यू लेने में ही कितने दिन निकल जाएंगे। हालांकि आजकल ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो एक असाइनमेंट देती हैं, आप जैसे ही अप्लाई करते हैं और आप असाइनमेंट कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं उस बेसिस पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है। लेकिन अभी भी ज्यादातर बड़ी कंपनीज उसके बाद आपका रिज्यूमे मांगती हैं। उन रिज्यूमे में अगर आप एक अच्छे आईआईटी गए हैं, आप ट्रिपल आईटी गए हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपने अपनी जिंदगी में यंग एज में मेहनत करना सीखा है और आप शायद बेटर परफॉर्म कर सकें बाकी बच्चों से, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे केवल इंटरव्यू तक ही आपका साथ होता है। आप वहां पे कैसा परफॉर्म करते हैं उस बेसिस पे आपकी नौकरी लगती है। एक बच्चा जो कि जेई मेंस फेल हो गया, एक लोकल कॉलेज गया, अगर उसने वहां पे अच्छे प्रोजेक्ट किए, अच्छे कंपटीशन जीते, तो ये कंपनियां आज बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती हैं इसको हायर करने में। अगर आप इन कंपनियों में ना जा पाए, फिर भी भारत के अंदर में 5 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं अभी, तो आप किसी ना किसी अच्छी कंपनी के अंदर में जाएंगे, वहां पे अपनी अच्छी स्किल डेवलप करेंगे और वहां से आप और इन रिप्यूटेड कंपनीज में जा सकते हैं या फिर आप खुद का ब्रांड बना सकते हैं जो कि इतना ज्यादा वैल्यूएबल है। तो स्काई इज द लिमिट आपके लिए, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम को सीरियसली ना लें। मेरा जो बेस्ट बेनिफिट हुआ आईआईटी जाके वो था कि मैं काफी ज्यादा स्मार्ट बच्चों से मिली, मेरा थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। और कॉलेज का मतलब भी यही होता है कि आप अपने एज ग्रुप के स्मार्ट लोगों से मिलते हैं और अपनी थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करते हैं। बाकी सारी स्किल्स तो आज के समय पे आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, बिल्कुल भी
सीखने का जगह नहीं है कोई भी कॉलेज। तो होप ये आपकी हेल्प हुई हो और आप इस रिजल्ट को अपने ऊपर में सवार नहीं करेंगे। दैट्स द ओनली रिक्वेस्ट। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।